नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DHD न्यूज। रांची में कई ऐसे एनजीओ हैं जो समाज सेवा करते हैं। इसी में सत्यम श्री एनजीओ जो है वो समाज के लिए बढ़ चढ़ कर काम करता है और यह सरकार की मदद लिए बिना पिछले 10 सालों से लगातार गरीबों के बीच है। और इस एनजीओ के सचिव रामकिशोर सिंह से मैं बात करना चाहूँगी। और सबसे पहले तो ये आपको मैं बधाई देना चाहूँगी कि आपने बिना सरकार की मदद के आज 10 साल जो है वो एनजीओ का आपने पूरा किया है। उम्मीद करती हूँ सरकार जल्द ही आपकी एनजीओ को मदद पहुँचाए। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि कैसे आपको ख्याल आया एनजीओ खोलने का? क्या है कि हम बहुत जगह पहले वर्क किए थे, तो हमने देखा कि मार्केट में घूमता था तो देखता था कि गरीब लोग ऐसे बैठते थे, बहुत कुछ करते थे। तो लोग हमसे पूछते थे कि सर हमें रोज़गार चाहिए ऐसे। तो हमें मन में ख्याल आया कि सोशल वर्क में हम कर रहे थे, फिर देखा कि सोशल वर्क में ऐसे करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो हमने एक संस्था बना के और लोगों के बीच जाके ये बैनर के तले काम किया, लोगों को रोज़गार से जोड़ा। तो लोगों को रोज़गार जोड़ने से पहले मैंने एक शिक्षा का काम किया, लोगों को शिक्षा से पहले पढ़ाना सिखाया और साथ में अपने लोगों को लघु रोज़गार से जोड़ा। तो पहले हमने फंडिंग जुगाड़ किया, फंडिंग जुगाड़ करके फिर सिलाई सेंटर दिया, अगरबत्ती का रोज़गार दिया, फिर से साहब मशरूम का रोज़गार दिया। ये सब चीज़ करके धीरे धीरे करके मैंने समाज सेवा का काम किया, लोगों को घर बैठे रोज़गार से जोड़ा, फिर धीरे धीरे अपना काम को फैलाया। सत्यम श्री जो है वो सोशल सर्विस तो करता ही है, गरीबों की मदद करता है, साथ ही साथ बेरोजगार को रोजगार से भी आप लोग जोड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने अपने एनजीओ को लॉन्च किया, आप अकेले होंगे उस वक्त जब आपके मन में यह ख्याल आया होगा, उसके बाद कैसे लोगों को कन्विंस किए, कैसे जोड़े? कुछ हमारे मित्र थे उसमें, कुछ हमारे मित्र। फंडिंग सर कहाँ से आता था फंडिंग उस समय हम दोस्त से भी कुछ लिया, मदद लिया, कुछ अपने जाने पहचान बिजनेसमैन से भी मदद लिया। ऐसे करके फंडिंग जुगाड़ के लोगों को काम सोशल वर्क में काम किया। अगर मैं कोरोना काल की बात करूं तो एनजीओ ने किस तरह से काम किया था? कोरोना काल में मैम उस समय थोड़ा सा हम ऐसा हुआ कि उस समय हम काम को नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से जितना बना उतना किया। लोगों के बीच जाके मास्क बांटा, समझ गया ना, बस मास्क बांटा, इतना काम किया। तो देखिए, एनजीओ के जो संस्थापक है यहाँ पे महिलाएं भी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी, आप लोग एनजीओ से जुड़े, क्या मकसद था, क्या लेकर के एनजीओ से जुड़े थे? नमस्कार, पहले तो मेरा नाम अनुराधा अग्रवाल हुआ। हम लोग देखिए शुरू से घर पे बहुत इच्छुक रहते थे कि कैसे बाहर देखते कोई गरीब हैं, वो ठंड से कांप रहे हैं या किन्हीं के पास रोजगार नहीं है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो अपने घर से ही हम लोग पहले पुराना कपड़ा निकाले, किन्हीं की मदद किए, किन्हीं को फिर फंड डोनेट करके अपने पास से ही मिलजुल के कंबल बांटा, कुछ किया, कुछ खाना बना के कभी अनाथालय, कभी अंधा आश्रम में, वृद्धाश्रम में, सब में बांटा, कुछ किया। ऐसे ही करके और हम महिला समिति से भी जुड़े हुए, मारवाड़ी महिला समिति से। फिर सपोर्ट में आए आंटी लोग, इन लोग से भी मिला कि नहीं चलो हम लोग मिल के करते हैं। और महिलाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए जो अपना पार्ट टाइम में, जो घर पे काम करने के अलावा भी इंटरेस्ट है जिनको कि समाज सेवा करे, तो किस ढंग से किया जाए। तो सत्यम श्री, इतना अच्छा नाम भी सत्यम, तो चलो अच्छा लगा जुड़ने के लिए। तो मैडम ये बताइए कि आप एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, सोशल सर्विस करती हैं, फील्ड में रहती हैं, सबसे ज़्यादा क्या ऐसी चीज़ है जो आपको खलती है, जिसको लगता है कि सरकार को सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए जो कि सुधरे? देखिए, हर इंसान को ज़मीनी हरकत, चाहे आप कहीं भी रहिए, आम आदमी हो चाहे कोई भी हो, भोजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गरीब के लिए, है ना। भोजन, कपड़ा, मकान, आप तो जानते ही हैं कि हर कोई का सपना होता है ना, भोजन, कपड़ा, मकान। हर कोई इसी के लिए परिश्रम करता है। और हमने यही देखा कि जो गरीब लोग हैं, मैं धुरवा की रहने वाली हूँ और मैं वहाँ जगन्नाथपुर, जो वहाँ पे जितने गरीब लोग हैं मंदिर के पास में, मैं आज से नहीं, आज 10-12 साल से वहाँ पे अपनी तरफ से जितना भी मुझसे हो सकता है
मैं वहाँ जाती हूँ और जो मुझसे सहयोग होता है, जैसे कभी भोजन वगैरह बनाना, वहाँ डोनेट करना, जो भी चंदा, इसका मैं नाम नहीं ले सकती कि मैं कितना डोनेट करती हूँ अपने मनी से, अपने पॉकेट मनी से जो मुझे खर्च मिलता है, जो भी मैं करती हूँ आप करती हैं। तो मैं ये देखिए, मैं आपसे भी यही चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब आप लोग जमीन में उतरते हो, देखते हो लोगों को, गरीब हैं, सबसे ज़्यादा ऐसी क्या है कि जिसको लगता है कि नहीं, आपको सबसे पहले मुझे शायद अगर मेरे पास पैसे आ जाए तो मैं इनकी ये मदद कर पाऊँ, या सरकार को सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो कौन सी चीज़ है? वो कौन सी चीज़ है? गरीब लोगों को तो सबसे पहले एक रहने के लिए मकान चाहिए, जो कि आज भी बहुत मेन रोड में देखिए लोग रिक्शा पे पड़े रहते हैं, रोड पे पड़े रहते हैं, वो लोग को रहने का जगह नहीं है। सबसे पहले तो आदमी को मकान एक बना के देना चाहिए, उसके बाद में जब वो आता है तो उसको भोजन का प्रबंध कैसे हो। आज भी बहुत है गरीब बच्चा लोग की पढ़ने का इच्छुक है, लेकिन वो पढ़ नहीं सक रहा है, जो कि हमारे सत्यम श्री एनजीओ में, हाँ, सत्यम श्री एनजीओ में आज हम लोग ये शिक्षा का भी रोजगार लेके आए हैं बच्चे लोग के लिए। बहुत अच्छा है, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं ये चीज़। तो आदमी ऐसे समाज सेवा तो करता था, घर में भी करता है समाज सेवा, बाहर भी करता था, लेकिन एक सत्यम श्री एनजीओ में आने के बाद में आज हम लोग जो कर रहे हैं, कोरोना काल में भी हम खुद से गरीब लोग को अपने घर से बर्तन दिए, खाना दिए, भाई वो लोग को अभी हो बहुत मुश्किल हुआ है। नमस्कार। मेरा नाम बीभा सिंह। मैम को 4 महीना हुआ है। 4 महीना जी मैम। कैसे ख्याल आया कि इसमें चल मैम शुरू से ही मेरा सेवा भावना का था। कोरोना काल में मैंने एक परिवार को, पहले कहीं और काम नहीं, मैं काम नहीं कर जी नहीं, लेकिन मैं वैसा रहा है कि मैं कहीं रजिस्टर्ड जगह से नहीं की थी, लेकिन मेरा नेचर है। मैंने कोरोना काल में एक फैमिली को गोद लिया, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही नौकरी करते थे और दोनों का काम छूट गया। तो मैं बोले कि तुम लोग को जिस चीज़ की ज़रूरत हो तुम लोग मेरे यहाँ आओ, मैं जो खाऊंगी जो वो तुम लोग को खिलाऊंगी। बहुत लोग चावल लेने के लिए जाते थे, जो बढ़ता था लौट के आते थे झोला लेके। मैं खड़ी रहती थी, मैं बोलती थी ले लो, मैं चावल दूंगी, तुम लोग झोला खाली लेके मत जाओ। बहुत लोग बहुत दूर से आके यहाँ फंस गए थे। मेरा बेटा हम लोग को घर से ले जाके चावल देता था। तो उसके बाद से मुझे यहाँ आया तो मैं सोची कि मैं क्यों नहीं मैं एक संस्था से जुड़ के ये काम करूँ, मैं अकेले। आप बताएं कब से जुड़ी हुई है? हमारा भी 4 महीना हुआ है और हमको ये बहुत शौक है कि गरीब लोग का मदद करें, कुछ अच्छा लगता है। को प्रेरित करती हैं? हाँ, जब मौका मिलता है, कोई भी मिलता है, उन लोग को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बच्चा जो भी हो कर सकती है, तो हम लोग यहाँ आ सकती है। तो देखिए, समाज सेवा करना भी एक पुण्य का ही काम है। अगर जो लोग अपने घर में हैं और अगर उनकी इच्छा है, अगर वो स्वयं इच्छा से अगर बाहर निकलकर गरीबों की मदद करना चाहेंगे, तो हमें लगता है कि हमारे देश में जो गरीबी है वो बहुत हद तक कम होगी। कोई भी परिवार भूखा पेट नहीं सोएगा। और सत्यम श्री एनजीओ जो है, यह जहां सोशल सर्विस करता है, गरीबों को खाना पहुंचाता है, वहीं बेरोजगार को रोजगार भी देता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दी एच टी न्यूज़।